नमस्कार। आज हम श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, जीवन साधना, पात्रता का अभिवर्धन। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो ये कि जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है या कह लें कोई दैवीय कृपा चाहिए तो पहले खुद को उसके लायक बनाना होगा। पात्रता, जैसा लेखक कहते हैं। हाँ, पात्रता। और ये आती है जीवन साधना से, मतलब जीने का एक अनुशासित तरीका। सही कहा। ये थोड़ा आध्यात्मिक लगता है पर असल में तो ये पर्सनल ग्रोथ की ही बात है ना। बिल्कुल। तो आज हम इसी पात्रता और जीवन साधना को थोड़ा खोलकर समझेंगे, देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है। जरूर। ये पात्रता का सिद्धांत वाकई सोचने लायक है। लेखक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे बच्चे वाला। हाँ, कि बच्चे को कीमती चीज नहीं देते क्योंकि वो समझेगा नहीं, संभाल नहीं पाएगा। वैसे ही परमात्मा या जो ब्रह्मांडीय चेतना है वो हमें क्षमताएं तभी देती है जब हम तैयार हों। एग्जैक्टली। जब हम पात्र हों, सिर्फ चाहने या प्रार्थना करने से नहीं। तो फिर ये पात्रता आती कहाँ से है? अब लेखक ने हिस्ट्री सीट की बात की है, मतलब हाँ, हिस्ट्री सीट मतलब हमारे पिछले कर्म, हमारा अभी का आचरण, वो सब मिलकर हमारी आज की योग्यता तय करते हैं। एक तरह का रिकॉर्ड है ये। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ या चापलूसी का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं, कर्मों का हिसाब है। सुग्रीव विभीषण के उदाहरण भी तो यही दिखाते हैं। उन्हें मदद मिली, हाँ, राम की मदद मिली, पर उनकी अपनी योग्यता, उनके अपने चुनाव के आधार पर। ईश्वर, जैसा लेखक कहते हैं, पक्षपाती नहीं है। वो तो नियमों से चलता है, समदर्शी है। तो फिर इस पात्रता को बढ़ाने का, डेवलप करने का तरीका क्या है? वही है जीवन साधना। जीवन साधना, ठीक है। और इसके मूल में क्या है? आंतरिक शुद्धि, मन की सफाई। लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे बिजली कंडक्टर में चलती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे को जलाती है, गीले को नहीं। माँ बच्चे को साफ होने पर ही गोद लेती है। हाँ, समझा। बिल्कुल। मतलब दैवीय गुण या कृपा पाने के लिए पहले अंदर से साफ होना जरूरी है, शुद्ध चरित्र। ये बात तो वाल्मीकि और अंगुलीमाल वाले उदाहरण से भी साफ होती है ना? कि कितना भी बिगड़ा हुआ अतीत हो, हाँ, पछतावा और बदलाव से शुद्धि संभव है। पर वो कर्मकांड या दिखारे को सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं ना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हाँ, वो कहावत, मतलब वो सब व्यर्थ है। एकदम। सच्ची उपासना, जिसे वो भजन कहते हैं, वो तो भावनाओं से जुड़ी है। ऐसी भावनाएं जो इंसान को अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सात्विक बनाने को प्रेरित करें। अच्छा, तो जैसे घर साफ करते हैं मेहमान के लिए, वैसे ही मन साफ करना है ईश्वर के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही। बुराइयों से, कषाय कलमुशों से मुक्त करना होगा। पर इस रास्ते में रुकावटें भी तो होंगी। सबसे बड़ी कौन सी है? लेखक ने 3 मुख्य बताई हैं: लोभ, मोह और अहंकार। लोभ, मोह, अहंकार, हाँ, ये तो है। कहते हैं यही इंसान को नीचे गिराते हैं, और क्योंकि सारे कर्म तो मन से ही शुरू होते हैं। तो लड़ाई असल में मन के लेवल पर है। बिल्कुल। मन को साधना मतलब, जैसे लेखक कहते हैं, विष वृक्ष की जड़ काटना। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, खुद करके दिखाया, अपने जीवन का उदाहरण दिया है। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। जैसे लोभ पर काबू पाने के लिए अच्छी खासी आमदनी होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन चुना। सादा जीवन, उच्च विचार। हाँ, एक औसत भारतीय जैसा। और जो फालतू पैसा था वो दूसरों की शिक्षा में लगा दिया। समाज क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं की। और मोह है, परिवार को लेकर। वहां भी वही सिद्धांत। परिवार को विलासिता से दूर रखा, संस्कारों पर जोर दिया, फिजूल खर्ची नहीं, गलत तरीके से पैसा नहीं। और अहंकार से कैसे बचें? विनम्रता और सादगी से। कोई ठाट बाट नहीं, कोई दिखावा नहीं। घर के काम भी खुद करते थे। कमाल है, लोग क्या सोचते होंगे। दिलचस्प बात यह है कि लोग इसे गरीबी नहीं मानते थे। वो इसे उनके सिद्धांतों का पालन, उनकी ब्राह्मण परंपरा का पालन मानते थे, क्योंकि ये मजबूरी नहीं थी, उनकी अपनी मर्जी थी। ये तो बाहरी बातें हुई, अंदर भी तो संघर्ष चलता होगा। काम, क्रोध, लोभ, ये इच्छाएं तो सब में होती हैं। बिल्कुल होती हैं। लेखक मानते हैं कि ये कुसंस्कार या बुरी आदतें सब में है। जरूरी ये है कि जैसे ही ये सिर उठाएं, उसी वक्त इनसे जूझना शुरू कर दो। मतलब दबा देना है। हाँ, उभरते ही दबा देना। इसके लिए तैयारी चाहिए।
पहले से ही सकारात्मक विचार, सद्विचार तैयार रखने होंगे ताकि वो नकारात्मक विचारों पर हावी हो सकें। सही। और ये विश्वास रखना कि अंत में जीत तो सत्य और अच्छे संस्कारों की ही होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। मन को साधा जा सकता है, ये मानते हैं वो। हाँ बिल्कुल, जैसे सर्कस में जानवरों को सिखाते हैं ना, हाँ, वैसे ही संकल्प और लगातार अभ्यास से इस अनगढ़ मन को भी सुसंस्कारी बनाया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि जीवन साधना सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है पात्रता बढ़ाने का। इसमें अपनी कमजोरियों को पहचानना है, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर सादगी, अनासक्ति, विनम्रता जैसी मूल्यों को अपनाना है। और अपनी बुरी आदतों से लगातार लड़ते रहना है। बिल्कुल, आत्म सुधार का एक निरंतर प्रयास। और जाते जाते एक सवाल जो लेकर छोड़ जाते हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि अगर मन को सचमुच सर्कस के जानवर की तरह संकल्प के चाबुक से साधा जा सकता है, जिसे वो संकल्पवान साधनों के हंटर कहते हैं, हाँ, तो क्या फिर वो गहरी जड़ें जमाए हुए कुछ संस्कार हैं, उन पर भी पूरी तरह काबू पाया जा सकता है? मतलब हमारे व्यक्तिगत बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की सीमाएं आखिर है कहाँ? ये सोचने वाली बात है।